ब्रेक के बाद अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं के बिलों के ऑटो पेमेंट या डेबिट में होने वाले बदलाव को 6 महीने के लिए टाल दिया है। पहले ये बदलाव 1 अप्रैल से होने वाले थे। रिजर्व बैंक के नए नियम के मुताबिक मोबाइल यूटिलिटी बिल के लिए ऑटो पेमेंट और ऑटो डेबिट सिस्टम के लिए ओटीपी जैसा डबल प्रोटेक्शन लागू किया जाना था। अब यह व्यवस्था 6 महीने बाद लागू होगी। 1 अप्रैल से बैंक से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इन नियमों के बदलने से आपकी जेब पर भी असर होगा। कल यानी 1 अप्रैल से 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में से छूट मिलेगी। असम के रण में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी उतरे। राहुल गांधी वोट मांगने से पहले गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे। असम के रण में सीएम गहलोत ने हुंकार भरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। इस मौके पर डोटासरा, भंवर जितेंद्र समेत दिग्गज साथ रहे। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में रैली को संबोधित किया। विशाल जनसमूह से उत्साहित राठौड़ ने कहा, बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। बीजेपी ने उपचुनाव के रण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपी गई सूची में 30 स्टार प्रचारक शामिल किए गए। इनमें सबसे पहले भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सह प्रभारी भारती बेन का नाम है। इसके बाद सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया और फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम 5वें स्थान पर। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। न्यूज 18 से बातचीत में कहा, कांग्रेस में बड़ी फूट है। देश में कोरोना संक्रमण खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। लगातार 7वें दिन 50,000 से ज्यादा केसेस आए। हालांकि 41,280 लोग रिकवर हुए। 16 दिसंबर के बाद पहली बार एक दिन में 350 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में 53,480 नए केस आए। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 900 से ज्यादा केस आए। देखिए, अब आंकड़ा अपडेट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 906 केसेस आए हैं और इन्हें देखते हुए गहलोत सरकार सख्त हुई है। 8 शहरों के बाजार अब 9 बजे से बंद हो जाएंगे। रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने का भी फैसला हुआ है। 8वीं तक के स्कूल बंद करने पर भी फैसला हो सकता है। सीएम गहलोत ने आज कोरोना कोर ग्रुप की बैठक ली। नई गाइडलाइन को मंजूरी दी गई। कल से देश भर में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण है। 45 साल से ऊपर वालों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन 3.0 अभियान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, टीकाकरण को लेकर हम पूरी तरह तैयार हैं। प्रदेशवासियों को कल से चिरंजीवी की सौगात मिलेगी। कल से ही हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। हर परिवार को 5 लाख का बीमा मिलेगा। गहलोत कैबिनेट ने सौगातों का पिटारा खोला है। महिला नीति, पर्यटन नीति को मंजूरी। 6000 गाइड की भर्ती का रास्ता साफ। गेस्ट हाउस स्कीम भी पास हुई। 1 अप्रैल से गहलोत सरकार की बजट घोषणाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मानदेय कर्मियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ। अनाज मंडी में 1 महीने से गुल बिजली लौट आई है। किसानों में खुशी है। न्यूज 18 राजस्थान का आभार जता रहे हैं। ईडी ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर शिकंजा कसा। धोखाधड़ी मामले में 124 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अब ईडी संपत्तियां अटैच करने की तैयारी में। गोल्ड तस्करी पर आज कस्टम विभाग एक्शन में रहा। जयपुर एयरपोर्ट पर 20 लाख का सोना पकड़ा। अजमेर के पीपलाज रेलवे ट्रैक पर एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक प्रेमी युगल मंगलवार रात से घर से फरार थे। चूरू में ट्रॉले और कार की टक्कर में कार सवार एक युवक की मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल है। सन सिटी जोधपुर में सरेआम युवती से गंदा काम करने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार हो गया है। उसकी वारदात कैमरे में कैद है, जिससे वो युवती से गंदी हरकतें करता दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत असम के चुनावी दौरे पर हैं। सीएम गहलोत ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर करारा हमला बोला।
गहलोत ने कहा, बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा जनता समझ चुकी है। असम के लोग समझदार हैं, चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देंगे। जिनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए हैं और शासन कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से जिस प्रकार सरकारें बदलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो डेमोक्रेसी खतरे में हो गई देश के अंदर। राजस्थान में क्या हुआ आप सबको मालूम है, आप सबकी दुआओं से सरकार वहाँ पर कायम है। तो ये एक लंबा इतिहास जो देश में बन रहा है। आज सबसे अमीर पार्टी दुनिया की वो भारतीय जनता पार्टी बन गई है, क्योंकि नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन के बाद में जिस प्रकार के इलेक्ट्रल बॉन्ड आए हैं, हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला करेगा, रोक लगाएगा, परंतु एक तरफा 95% से ज़्यादा पैसा बीजेपी इकट्ठा कर रही है। और अब बात 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की, जिसके लिए बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। पार्टी ने 30 दिग्गज नेताओं को तीनों सीटों पर प्रचार कर जीत पक्की करने की अहम जिम्मेदारी दी है। बीजेपी के सुपर 30 3 सीट 30 स्टार प्रचारक। उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार। अशोक गहलोत सरकार की जो नाकामी और कुशासन रही है, उसको जनता के बीच में ले जा करके बात करना, और मोदी सरकार ने जो अभी काम किया है, यह कोरोना के समय, कोविड-19 के समय जो काम किया है, उसको प्रचार प्रसार करना। राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट पर नामांकन के साथ ही तीनों सीटों पर सियासी जंग का आगाज हुआ तो खेमेबंदी भी शुरू हो गई। बीजेपी की तैयारी पूरी है। तीनों सीटों के उपचुनाव के लिए पार्टी ने 30 दिग्गज नेताओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, कई सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं। चुनाव आयोग को भेजी गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहले नंबर पर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, दूसरे नंबर पर सह प्रभारी भारती बेन का नाम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के साथ 5वें नंबर पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम शामिल है। लिस्ट में सांसद भूपेंद्र यादव, ओम माथुर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, गुर्जर नेता किशन लाल गुर्जर, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, विधायक वासुदेव देवनानी, नारायण सिंह देवर, जोगेश्वर गर्ग, प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा, मदन दिलावर, सुशील कटारा, सांसद दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, राजेंद्र गहलोत, सांसद कनकमल कटारा, सीपी जोशी, सुभाष बहरिया, सांसद राहुल कसवा और नारायण लाल पंचारिया को बीजेपी ने उपचुनाव में प्रचार करने की जिम्मेदारी दी है और पार्टी का दावा है कि तीनों सीटों पर उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा। मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी तैयारी की है और हम तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त होगी। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट के जरिए पार्टी एकजुटता का संदेश देना चाहती है। खासकर वसुंधरा राजे के नाम को लिस्ट में काफी तवज्जो से दी गई है, क्योंकि नामांकन के दौरान वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी पर सियासत भी हुई। आपको बता दें कि राजसमंद सीट पर पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है, जहां पार्टी का कब्जा था। साथ ही सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट पर भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश में है। सुधीर शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने उपचुनाव से ठीक पहले गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, कांग्रेस एकजुटता दिखाने की विफल कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। देखिए, अशोक गहलोत जी को एकजुटता दिखाने का कोशिश करना पड़ रहा है। एक हेलीकॉप्टर के अंदर वो सचिन पायलट जी, सभी नेता एक साथ जा रहे हैं। आखिर एकजुटता क्यों दिखाना पड़ रहा है? अगर सब एक हैं तो अलग अलग जाकर के रैलियों में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से एकजुटता दिखाना तो अंदर उनमें काफ़ी बहुत बड़ी फूट है। 2.5 साल के शासनकाल रहे हैं, उसके बारे में जरूर गहलोत जी को बताना चाहिए। वो बताने में नाकाम रहे हैं और अवश्य रूप से जैसे 21 में से 14
जिला पंचायत के सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार से यहाँ पे हम सफलता प्राप्त करेंगे। और केंद्र का सरकार को कटघरे पे नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि अभी 3-4 अगर देखें 6-7 महीने के अंदर ही मोदी जी ने सभी गरीबों महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपये की 3 किस्त 1500 रुपये प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में पैसा देने का काम किया और सभी गरीबों को 5 किलो मुफ्त में अनाज देने का काम किया। उसी के साथ साथ किसानों को 2-2 हज़ार रुपये के 4 हज़ार रुपये के उनके अकाउंट में पैसा देने का काम किया। यह मोदी जी ने काम किया है। स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंतर्गत सबको कार्ड मिल रहा है, हेल्थ कार्ड। आगे गहलोत जी ये बताएं कि उन्होंने क्या किया। झालावाड़ में बिजली विभाग की ओर से स्मार्ट मीटर लगाए जाने और बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष संजय जैन समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ जयपुर डिस्कॉम कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और आधे घंटे तक डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता का घेराव किया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधीक्षण अभियंता से बात की और जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किया और जनता की समस्याओं को लेकर जल्द निराकरण की मांग उठाई। हमने आज भारतीय जनता पार्टी जिले के कार्यकर्ताओं ने और झालावाड़ शहर के हमारे सभी पार्षदगण और जनप्रतिनिधियों ने आज एसी आरएससीबी का घेराव किया और हमने मांगे रखी कि स्मार्ट मीटर तुरंत प्रभाव से लगना बंद हो जाने चाहिए आज से। तो उन्होंने स्वीकार कराया है कि आज से स्मार्ट मीटर लगना बंद हो जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट मीटर वो माध्यम है जनता को लूटने का जिससे स्मार्ट मीटर 3 गुना 4 गुना यूनिट। गोल्ड तस्करी पर आज कस्टम विभाग एक्शन में रहा। जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का खुलासा हुआ। दरअसल पोर्टेबल स्पीकर में सोने की तस्करी की कोशिश थी, जिसका खुलासा कस्टम विभाग ने किया। मामले में कस्टम विभाग के अधिकारियों से बात की संवाददाता राकेश शर्मा ने। सर, किस तरीके से आज ये नया तरीका इजाद किया है? किस तरह का मामला था, कैसे केस थे और किस तरीके से पकड़ा, कैसे कार्रवाई? सर, इस पैसेंजर को हमने उसके पासपोर्ट के आधार पे डिटेक्ट किया। वो मुंबई का रहने वाला था और जयपुर क्यों उतरा, इसी पूछताछ के आधार पे आगे बात चली तो वो सही जवाब नहीं दे पाया, तो हमारे को शक हुआ। फिर हमने उसके सामान की एक्सरे पे अच्छी तरह से जांच की तो कुछ डाउटफुल इमेजेस लगी, जिसमें कि एक वायरलेस स्पीकर और ये हेड मसाजर है, उसकी इमेज के अंदर गोल्ड जैसा लग रहा था। लेकिन उनको खोलने पर देखा तो ये तो वाइट प्लेटेड वो था मटेरियल। इससे एक बार के लिए शक हो गया हमारे को शायद गोल्ड ना हो। फिर भी कॉन्फिडेंस था, उससे पूछताछ की गई, वो सही जवाब नहीं दे पाया। 3 दिन पहले ही वो गया था और 3 दिन में आ गया था, तो उसका खर्चा कैसे निकला। जब गहन पूछताछ की तो उसे लगा कि इसके पास कुछ न कुछ होना चाहिए। तब हमने ये जो 2 सस्पेक्टेड आइटम थे, इनको इलेक्ट्रिक कटर से काट के देखा, उसमें गोल्ड लग रहा था। फिर हमने हमारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूर को बुलाया, उसने इस गोल्ड को पूरी तरह से रिकवर करके और इसका वैल्यूएशन किया। मेटल के अंदर मेटल हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर डायग्नोस होता है और ये मुझे कहने में फक्र होता है कि हमारे पास अच्छे ऑफिसर्स हैं, अदरवाइज ये डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था। ऐसा केस मेरे ख्याल से बहुत कम एयरपोर्ट पे बना होगा जिसके अंदर कास्टिंग के अंदर गोल्ड निकला हो। कस्टम विभाग की जो पूरी टीम खड़ी है, इसने बड़ी सावधानी से सजगता से न सिर्फ तस्करी के माल पर नजर रखी, बल्कि जो तस्कर था उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था उसको भी पढ़ा और उसके आधार पर एक कार्रवाई की है और उसके आधार पर पहली बार इस तरह के तस्करी के मामले का खुलासा किया है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। आज मार्च महीने का आखिरी दिन है और मरुधरा तप रही है। मार्च में मई सी तपिश। जैसलमेर चूरू में पारा 42 डिग्री। पारा हाई, चिलचिलाती गर्मी आई। 8 जिलों में अलर्ट, लू की चेतावनी। मार्च में चढ़ा पारा, अप्रैल आग बरसाने को तैयार। मरुधरा में गर्मी की मार, जहां तक नजर वहां तक सन्नाटा। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए लॉकडाउन लगा हो। लॉकडाउन तो है, लेकिन वो भी गर्मी का। मार्च में गर्मी ने ऐसा कहर बरपाया है कि 10 से 11 बजे तक लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा जा रहा है। कूलर, एसी, पंखे हाँफ रहे हैं। मार्च में जून वाला पसीना बह रहा है। आमतौर पर होली के बाद गर्मी दस्तक देती है, लेकिन इस बार तो होली के दिन ही मौसम विभाग ने लू की चेतावनी देनी शुरू कर दी है।
राज्य के 1 दर्जन जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर छलांग लगा रहा है। खासकर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का प्रकोप अभी से नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में भीलवाड़ा, वनस्थली, पिलानी, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, चूरू और भरतपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। सबसे अधिक पारा बाड़मेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस में दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, न्यूनतम तापमान भी अब 20 के पार हो गया है। फलौदी में सबसे ज्यादा 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। राजस्थान में सोमवार को सर्वाधिक तापमान चूरू में 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, कोटा। देखिए, राजस्थान हमारे पास पूरे भारत में सबसे गर्म एरिया रहता है, तो निश्चित तौर पे लास्ट बीते सालों में तापमान हमारे पास जो चूरू और पिलानी का एरिया है वहाँ पर लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुँच जाता है। तो निश्चित तौर पे इस बार भी जो आपके पास मई के एंड में और जून के फर्स्ट वीक में आप कह सकते हैं उस समय तापमान लगभग 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो नॉर्थ राजस्थान का चूरू और पिलानी का एरिया वहाँ पहुँच सकता है। और जो राजस्थान का एरिया है हमारे पास, इसमें सीवियर हीट वेव और हीट वेव की कंडीशन बनी रहेगी। स्पेशली आप कह सकते हैं कि 15 अप्रैल से लेकर के 31 मई के मध्य में। इसी तरह जोधपुर और नागपुर में भी लू की मार पड़ सकती है। झुंझुनू और कोटा में भी लू का प्रकोप हो सकता है। गर्मी का आलम ऐसा है कि अधिकतम तापमान में 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से जगह जगह आग लग रही है। सामान्य रूप से इन दिनों में रहने वाले तापमान से अधिक पारा बढ़ने से लू का खतरा बढ़ा है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। अभी तो गर्मी का आगाज हुआ है। मार्च में ये हाल है तो अप्रैल आग जरूर उगलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आदिवासी अपनी संस्कृति और परंपरा को संजो कर रखते हैं। ऐसा ही प्रतापगढ़ में दिखा। गर्मी के दस्तक देते ही आदिवासियों ने अपना परंपरागत नृत्य शुरू कर दिया है। ढोल की थाप पर धमाल, घुंघरू की झनकार, शस्त्र के साथ नृत्य, आदिवासियों के अनोखे रंग, गैर की धूम, गजब नृत्य, ढोल की थाप ऐसी हो तो फिर पांव क्यों न थिरकें, और जब पांव में घुंघरू बंधे हों तो झंकार पर क्यों न झूमें। आदिवासियों के अनोखे रंग का ये अनोखा नजारा प्रतापगढ़ का है। गर्मी की दस्तक के साथ ही बच्चे, बूढ़े और जवानों के पांव परंपरा पर थिरकने लगते हैं। सभी एकजुट होकर नृत्य कर रहे हैं। गीत, संगीत और नृत्य से समय बंध गया है। अपनी परंपरा को संजो कर रखने वाले आदिवासियों को इस सुहावने मौसम में खेती बाड़ी के काम से फुर्सत मिल जाती है। ऐसे में सब लोग अपने अपने वाद्य यंत्र और शस्त्र को उठाकर एकजुट होते हैं और जमकर नाचते गाते हैं। आज के युवाओं में एक संदेश
गया है कि जो युवा आज अपनी वेशभूषा पारंपरिक वेशभूषा को भूल चुका है उसे पुनर्जीवन मिला है, हमारी सांस्कृतिक कल्चर है उसको पुनर्जीवन मिला है। तो इसी को बचाए रखने के लिए हम आदिवासी परिवार के बैनर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। होली के बाद गर्मी की आहट के साथ ही आदिवासी गैर के रंग में रम जाते हैं। आने वाले दिनों में आदिवासियों पर गैर का रंग सिर चढ़कर बोलेगा और आदिवासी इसी अंदाज में थिरकते रहेंगे, घुंघरू से नृत्य के रंग घोलते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए प्रतापगढ़ से चंचल संध्या की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक